हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शेर के 3 बाल। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मेरी आपसे आशा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। केशव जब 11 वर्ष का था, तभी उसकी माँ चल बसी। फिर उसके पिता ने कमला नामक महिला से दूसरा विवाह कर लिया। केशव को वह फूटी आंख न सुहाती थी, जबकि कमला उसे बहुत प्यार करती थी। वह केशव के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती, सुंदर सुंदर कपड़े लाती, अच्छे अच्छे जूते भी लाती, पर केशव उसकी ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं था। जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करती, वह उससे दूर चला जाता। एक दिन कमला ने बड़े प्यार से केशव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करते। मेरी लाई हुई चीजें भी उठाकर फेंक देते हो। केशव ने अब गुस्से में कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। यह सुनकर कमला को बहुत दुख हुआ। वह रात भर रोती रही। सुबह उठकर वह एक पहुंचे हुए साधु बाबा के पास गई और सारी बात उन्हें बताई। साधु ने बड़े शांत भाव से कमला की पूरी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। पहले तुम्हें मुझे शेर के 3 बाल लाकर देने होंगे। कमला ने बड़े आश्चर्य के भाव से कहा, लेकिन महाराज, मैं शेर के बाल कैसे लाऊंगी? शेर के पास जाते ही तो वह मुझे मार डालेगा। साधु ने बड़े ही रूखेपन से कमला से कहा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मुझे तो बस शेर के 3 बाल चाहिए, उन्हें लाने का प्रयास करो। और कमला से जाने के लिए कह दिया। कमला घर लौट आई और शेर के बाल हासिल करने का तरीका सोचने लगी। फिर वह जंगल की ओर चल दी। चलते चलते अचानक उसे एक बड़ा शेर दिखाई दिया। उसे देखते ही वह बहुत तेज गुर्राया। उसकी आवाज सुनते ही कमला डर के मारे घर भाग आई। पर कमला को तो केशव को अपने करीब लाना था। वह शेर को साधने का तरीका सोचने लगी। अचानक रात में उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन वह शेर के लिए मांस लेकर गई, पर डर कर उसने मांस काफी दूर रख दिया और एक झाड़ी में छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर में शेर ने आकर मांस खा लिया। इससे कमला की हिम्मत कुछ बढ़ी। अगले दिन वह शेर के थोड़ा और करीब आ गई। शेर पहले तो गुर्राया, पर मांस देखकर शांत हो गया। 7 दिन बीतते बीतते वह शेर को अपने हाथ से मांस खिलाने लगी। शेर भी बड़े प्रेम से उसके हाथ से मांस खाने लगा। अब वह कमला पर जरा भी न गुर्राता था और कमला भी उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। फिर एक दिन मौका देखकर कमला ने शेर के 3 बाल उखाड़े और उन्हें लेकर सीधे साधु महाराज के पास आ गई। हांफते हांफते उसने खुशी से साधु को शेर के बाल दिखाए और पुत्र केशव को करीब लाने का तरीका पूछा। साधु बाबा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कितनी आसानी से एक इतने हिंसक जानवर को अपना मित्र बना लिया कि उसके बाल उखाड़ने पर भी उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा ही कुछ केशव के साथ करो। धीरे धीरे उसे अपना बनाने की कोशिश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही वह तुम्हें प्यार करने लगेगा। कमला को लगा, साधु बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। वह आश्वस्त होकर घर लौट आई और केशव को रिझाने में जुट गई। फिर वह दिन भी दूर नहीं रहा जब केशव उसे अपनी माँ की तरह ही प्यार करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।